सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, तो आपको उस सब्जेक्ट का नाम देखने को मिलेगा भूगोल। ठीक है। जैसे हम भूगोल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न आता है कि एक बात बताओ, ये भूगोल है ना, ये भूगोल आया कहाँ से। तो हमने कहा ये जो भूगोल है ना, ये भूगोल ये मिला है आप, ये बना हुआ है दो शब्दों से। एक तो बना हुआ है भू, दूसरा बना हुआ है आपके किससे, एक तो भू, दूसरा बना हुआ है आपके किससे, गोल से। अगर आप भू का मतलब जानना चाहोगे ना, तो आपको इस भू का मतलब जो मिलेगा वो मिलेगा सर पृथ्वी, और ये जो ना गोल, इसका मतलब मिलेगा आपको पृथ्वी की आकृति। और पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति तो गोल है, ऐसे इसका मतलब ये निकलेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला, जो भूगोल है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब निकला आपके पृथ्वी और गोल का मतलब निकला आपके आकृति। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में हमने कहा, अब जब एक स्टेप आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि हम एक स्टेप आगे बढ़े तो हमें पता चला कि जो भूगोल है ना, ये शब्द आया कहाँ से। तो हमने कहा ये भूगोल है ना जिसकी उत्पत्ति हुई है, तो हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे। तो हमने कहा कि इस जो भूगोल है ना, इसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो बताइएगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या किया, तीन भाषाएं ली, तीन भाषा के विद्वानों को लिया। इन तीन भाषा के विद्वानों को लिया। अब तीन भाषाएं कौन कौन सी थी, पहली भाषा थी हमारे पास में कौन सी, ग्रीक भाषा, दूसरी थी हमारे पास में अंग्रेजी भाषा, तीसरी थी हमारे पास में कौन सी, हिंदी भाषा। और इन तीनों भाषाओं में हमने चर्चा की और इन तीनों के विद्वानों को कहा कि आप पता लगाइए कि जो भूगोल है ना, इस भूगोल की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सबसे पहले ग्रीक भाषा वालों ने बोला कि जो भूगोल है ना, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो हमने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हमें बताओ कैसे हुई है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी ग्रीक भाषा है ना, इसके दो शब्द है। पहला शब्द तो है जी, दूसरा शब्द है कौन सा, ग्रापो। दूसरा शब्द कौन सा है, ग्रापो। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है सर, भूगोल बना है। यहां तक समझ में आ गया। तो इन्होंने कहा, हमने कहा कि चलो ठीक है, यहां तक हमने बात मान ली, लेकिन आप एक काम करो, इसका हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताओ। तो ग्रीक भाषा वालों ने कहा जो हमारी भाषा के अंदर क्या है, जो हमारी भाषा में है ना जी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं जियो। ठीक है। और जब हमने इसको जियो को हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो जब हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो हिंदी में इसका मतलब निकल के आया पृथ्वी। क्या मतलब निकल के आया इसका, पृथ्वी मतलब निकल के आया। अब हमने कहा कि जो हिंदी में पृथ्वी है ना, इस हिंदी में जो पृथ्वी बोल रहे हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं हम, इसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं हम क्या, जियो। और जिसको अंग्रेजी में जियो बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम ग्रीक भाषा में, जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े तो हमें जो ग्रीक भाषा थी ना, इस ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द देखने को मिला, और वो जो दूसरा शब्द था, वो दूसरा शब्द हमें क्या देखने को मिला, ग्राफो। ठीक है। अब इस ग्राफो को जब हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, इसको जब हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखा ना, तो इसका मतलब हमें दिखाई दिया ग्राफी। ठीक है। और ये जो अंग्रेजी में ग्राफी निकल के आया ना ग्राफो का, अब जब हमने इसको फिर से इसको ट्रांसलेट किया, और इसको जब हमने ट्रांसलेट किया ना किसमें, हिंदी में, तो इसका मतलब निकल के आया क्या हमारे पास में, वर्णन करना या फिर अध्ययन करना। ठीक है। वर्णन करना या अध्ययन करना निकल के आया। तो हमने कहा कि जो हिंदी के अंदर वर्णन करना या अध्ययन करना था, इसको हमने अंग्रेजी में ग्राफी कहा, और इसी को हमने जो अंग्रेजी में ग्राफी कह रहे हैं, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने ग्रीक भाषा में ग्राफो बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद में हमें पता चला कि हमारे पास में जो एक परिभाषा, एक डेफिनेशन बन के आई है, वो डेफिनेशन ये बन के आई है कि पृथ्वी का वर्णन करना या फिर इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपके, इसका पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपके, भूगोल कहलाता है। तो हमने कहा इसको हमने हिंदी में तो बोल दिया भाई साहब भूगोल, और इसी को हमने क्या बोल दिया, अंग्रेजी में जियोग्राफी बोल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद में हमने कहा कि सर ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, आप एक काम कीजिए, हमें इसकी एक डेफिनेशन बता दीजिए जो हमारे समझ में आ सके। तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन लिखो कि वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है, वह भूगोल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब यहाँ तक समझने का जो मतलब प्रोसेस था ना, ये प्रक्रिया थी, मैं इसको आपको एक बारी फटाफट से
दो बार समझा देता हूँ। दो बार समझाने का मतलब जो है ना, मैं इसको दो बार समझा देता हूँ आपको, तो ठीक है, ये दो बार समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भूगोल, भूगोल मिला है दो शब्दों से, एक भू, दूसरा गोल। भू का अगर आप मतलब जानना चाहोगे, इसका अर्थ जानना चाहोगे, तो इसका मतलब मिलेगा आपको क्या, पृथ्वी। और दूसरा मतलब अगर गोल, गोल का अगर मतलब जानना चाहोगे तो पृथ्वी की आकृति, तो निकल के आया पृथ्वी की आकृति। इसी को हम क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया क्या, भूगोल, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा सर ये भूगोल है ना, आया तो कहाँ से आया, तो हमने कहा ये भूगोल है जिसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति के लिए हमने 3 भाषाओं के विद्वान लिए, ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा। और इन तीनों भाषाओं में हमने चर्चा की और उसके विद्वानों को बोला कि आप पता लगाइए कि ये जो भूगोल है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पता चला तो ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि जो ये भूगोल है ना, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है मान लिया, लेकिन बताओ हमें कैसे हुई है। तो ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि जो हमारी ये ग्रीक भाषा है ना, इसके 2 शब्द है, एक तो मिलेगा आपको एक तो मिलेगा जी और दूसरा मिलेगा आपको ग्राफो। तो ठीक है, मैंने यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद में कहा कि जी और ग्राफो है ना, इन दोनों शब्दों से मिलकर ही आपके क्या बनाए, भूगोल बनाए। इसके बाद में हमने कहा चलो ठीक है, इस जी का मतलब अंग्रेजी में बताओ। तो इन्होंने कहा कि जो जी है ना, इसका मतलब आपके अंग्रेजी में क्या मिलेगा, जियो मिलेगा। और जिस जियो को आप अंग्रेजी में जियो है ना, इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको मिलेगा पृथ्वी। फिर ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने कहा जो जिसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं ना, उसको अंग्रेजी में जी बोल रहे हैं, और जिसको अंग्रेजी में जी बोल रहे हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है ना, हमको ग्रीक भाषा का दूसरा शब्द देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफो। जब हमने ग्राफो को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखा तो हमें पता चला इसका मतलब निकल के आता है ग्राफी, ठीक है। और फिर इस ग्राफी का जब हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो इसका मतलब निकल के आया क्या, वर्णन करना या फिर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो इसकी जो अब फिर हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आए कि पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है, सर भूगोल कहलाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद हमने कहा चलो ठीक है सर, हमें एक परिभाषा लिखा दीजिए, एक डेफिनेशन लिखा दीजिए। तो हमने डेफिनेशन बोली कि वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है भूगोल कहलाता है। यहाँ तक समझने के बाद में हमने देखा आगे हम बढ़ना चाहेंगे आगे। तो हमें इस भूगोल में क्या चीज़ें देखने को मिली सर, 2 चीज़ें देखने को मिली। एक चीज़ तो हमें देखने को मिली, ये जो भूगोल है ना इसमें हम ये क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, ये इसमें हमें पृथ्वी का अध्ययन करने को मिलेगा सर। तो यहाँ तक ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन की जानकारी मैंने दी है ना, इस जानकारी को देने का सिर्फ मेरा एक ही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में आपको किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने कहा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं भूगोल, उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना। और इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया क्या, भूगोल बोल दिया। जब यहाँ तक हमें समझ में आई तो हमने इसके बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि जो ये भूगोल है ना, ये भूगोल है। अब इस भूगोल का किसी न किसी ने तो सबसे पहले वर्णन किया होगा, इस पृथ्वी का भी सबसे पहले किसी न किसी ने तो वर्णन किया ही होगा ना सर। इस भूगोल का सबसे पहले किसी न किसी ने वर्णन किया होगा, और भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं किसका, पृथ्वी के बारे में। तो सर ये पृथ्वी के बारे में जिसने सबसे पहले अध्ययन किया, उस व्यक्ति के बारे में हमें बताया जाए। तो हमने कहा जो भूगोल के जनक है ना, वो भूगोल के जनक आपको कौन मिलते हैं, वो भूगोल के जनक आपको मिलते हैं हेकेटियस। क्या नाम मिलता है उसका, हेकेटियस नाम मिलता है। और इस हेकेटियस की एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या मिलता है, जेस पीरियोडस। क्या नाम मिलता है, जेस पीरियोडस, इस बुक का नाम मिलता है। ठीक, यहाँ तक समझने के आने के बाद में हमने कहा कि जो भूगोल है ना, इस भूगोल के जो ये भूगोल है ना, इस भूगोल को व्यवस्थित भूगोल के जनक किसने कहा व्यवस्थित तरीके से किसने लगा, इसको व्यवस्थित किसने किया। ठीक है, तो हमने कहा कि जो व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, इसका जो नाम मिलता है वह एरेटोस्थनीज नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है इसका, एरेटोस्थनीज नाम मिलता है। और अगर इस एरेटोस्थनीज के बारे में हम थोड़ी और बात करना चाहें तो जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी ने किया था। इसकी एक बुक थी, बुक का नाम था जियोग्राफी का। और इसी ने क्या किया था, भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई नापने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ये तीनों चीजें इसके बारे में ध्यान रखना। और यहाँ तक आने के बाद में हमें जो मतलब इन दोनों की स्थिति के बारे में बात करें तो इन दोनों की स्थिति के बारे में पता चला कि पहले ना आपके कक्षा 6 में एक बुक चला करती थी सामाजिक अध्ययन। कौन सी बुक चला करती थी, उस सामाजिक अध्ययन। अगर उस सामाजिक अध्ययन के बारे में बात करें तो उसके अंदर ना आपको चीजें देखने को मिलती थी। वो चीजें ऐसे देखने को मिलती थी, उसके अंदर जो सब्जेक्ट थे ना वह कॉम्बो मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते थे। उसमें आपको ऊपर लिखा होता था इतिहास,
है ना। क्या लिखा होता था? इतिहास। उसके बाद में ऊपर क्या लिखा होता था उसमें? इतिहास, हिस्ट्री। उसके नीचे जो मिलता है ना उसको, उसके नीचे आपको मिलेगा क्या? पॉलिटिकल, राजनीतिक। उसके बाद में आपको जो मिलेगा नीचे, उसके बाद में आपको मिलेगा साइंस, और जो मिलेगा लास्ट में वो मिलेगा आपको भूगोल। ये से चारों सब्जेक्ट मिलते थे, और उन चारों सब्जेक्ट को क्या किया, जो इरेटोस्थनीज था ना, इसने एक दिन अध्ययन कर रहा था। तो इसने जो अध्ययन किया, तो अध्ययन करते करते इसके सामने आया कि 10-15 पेजों में क्या हो रहा है? पृथ्वी का उल्लेख है, पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसने उनको देखा, और देखने के बाद इसने क्या किया, वो 10-15 पेजों को अलग कर दिया, और अलग करके इसने एक बुक बना दी, और उस बुक का नाम इसने क्या रखा? जियोग्राफी का बुक रखा। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था वो कौन था? इरेटोस्थनीज था। ठीक है। अब इरेटोस्थनीज ने इस बुक को अलग तो बना दिया, व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन इसने कहा कि यार किसी न किसी ने तो इस बुक को सबसे पहले लिखा होगा ना, इस पृथ्वी का वर्णन किया होगा। तो इसने जब उसके बारे में जानना चाहा, तो भाई साहब जो इरेटोस्थनीज था ना, इसको एक बुक मिली, और उस बुक का नाम था क्या? जेम्स पीरियोडस। और इस जेम्स पीरियोडस के जो लेखक मिले वो कौन थे? वो थे कौन? हेकेटियस्ट। ठीक, हेकेटियस्ट थे ना, हेकेटियस्ट। और इस हेकेटियस्ट को भूगोल का क्या कहा इसने? जनक कहा, वास्तविक भूगोल का जनक हेकेटियस्ट कहा। और इसने कहा कि भूगोल के मैं तो क्या व्यवस्थित भूगोल का जनक हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब जब हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़े, और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद मैंने कहा कि चलो अब हम भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा सर कौन सा भूगोल? तो मैंने कहा भूगोल तो एक ही होता है। तो आपने कहा नहीं सर, भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, राइट। मैंने कहा यार भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपने कहा भूगोल को जो बांटा गया है ना, वो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। तो मैंने कहा वो 2 भाग कौन कौन से हैं? ये आपके भूगोल, और भूगोल के आपके ये 2 भाग। एक भाग मिलेगा, एक का अगर आप नाम देखते हो, तो इसका जो नाम मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा आपको भौतिक भूगोल। और जो दूसरा देखते हो ना, तो दूसरा आपको मिलेगा क्या? मानव भूगोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। तो मैंने कहा यहाँ तक कि हमें पता लग गया भूगोल के 2 भाग हैं, अध्ययन की दृष्टि से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो अब मैं सिर्फ इतना बताइए सर, जो ये है ना, ये भौतिक भूगोल, इसमें हमको पढ़ने को क्या मिलेगा? तो मैंने बताया जो भौतिक भूगोल है ना, जिसको मैं आपको क्या है ना, कि जितनी भी मूर्त चीज़ें हैं ना, वो आपको मिलती है भौतिक रूप में। ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें आपको अध्ययन करने को मिलेगा। जैसे भौतिक भूगोल में जैसे क्या क्या हो गया? जैसे कि आपके पर्वत हो गया, ठीक है, पठार हो गया, मैदान हो गई, नदी हो गई, नाले हो गई, जितने भी पढ़ने को मिलेंगे ये सब कैसे मिलेंगे आपको? भौतिक भूगोल में मिलेंगे। और इसके बाद में मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं सर, मानव भूगोल की भी बता दीजिए। तो मैंने कहा कि भौतिक वस्तुओं के साथ में भौतिक पदार्थों का जो अंतर संबंध है, भौतिक वस्तुओं के साथ में जो भौतिक पदार्थों का अंतर संबंध है, वो सारी चीज़ें किस में आएगी? वो मानव भूगोल में आएगी सर। और यहाँ तक हमने देखने के बाद कहा कि चलो ठीक है, जो जिस व्यक्ति ने इस भौतिक भूगोल को अलग किया था उसका नाम बता दीजिए। तो हमने कहा भौतिक भूगोल के जनक। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन मिले? पोलिडोनियस। ठीक है, और इसके बाद में हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो सर ये है ना मानव भूगोल, इसके जनक का नाम बता दीजिए। तो इसके जनक में आपको 3 व्यक्ति का नाम, 3 नाम देखने को मिलेंगे। ये पहला मिलेगा रिटर, दूसरा मिलेगा रेडजेल, और तीसरा मिलेगा आपको ब्लोब्स। इन 3 ऑप्शन में देख लेना। जैसे ये आपको देखने को मिलता है तो आपका पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ाना सर, वैसे वैसे क्या क्या हुआ? आधुनिकता आती गई। अब जैसे आधुनिकता आई, और इस सब्जेक्ट में भूगोल में जिस व्यक्ति ने आधुनिकता लाई, हमने उसको क्या बोल दिया? आधुनिक भूगोल के जनक। क्योंकि उसने क्या, अब वर्तमान में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या फिर वर्तमान में जो आधुनिकताएं है ना, इन आधुनिकता का इस्तेमाल करते हुए इस भूगोल में जिस व्यक्ति ने क्या किया, मतलब आधुनिकता लेके आए ना, उसे हमने बोल दिया कि एक बात बताओ, जो ये आधुनिक भूगोल है ना, इस आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? तो हमने कहा इस आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? हमबोल्ट है। मिलते हैं। फिर इसके बाद में हम एक स्टेप आगे बढ़े, और आपने कहा सर चलो ठीक है, ये इससे संबंधित बात कर ही रहे हैं, भूगोल के जनक से संबंधित। तो आप हमें एक बात बताइएगा, वो बात ये है कि जो भारत के भूगोल है ना, वो कौन है? तो मैंने कहा कि जो भारत के भूगोल आपको देखने को मिलेगा वो कौन मिलेगा? जेम्स रेनेल मिलेगा। ठीक है, आपको ये जेम्स रेनेल मिलेगा। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। टोटल आपको कितने देखने को मिलेंगे? 1 2, उसके बाद में 3
इसके बाद में आपको मिलेगा 4, इसके बाद में 5 और इसके बाद में 6। ये भूगोल से संबंधित 6 जनक है जो आपको पता रखना है। और इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछता है राजस्थान भूगोल के जनक, तो राजस्थान भूगोल का कोई जनक है नहीं, क्योंकि इसमें जो राजस्थान का भूगोल है एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग किताबें मिलेगी, सबके अलग अलग लेखक मिलेंगे। तो ये चीज़ें है, तो आपसे संबंधित पूछेगा, कभी भी ये वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं। राजस्थान की भूगोल है, और राजस्थान से संबंधित, अगर भूगोल से संबंधित आपको इनमें से कोई सा भी जनक पूछ लेता है, तो कल को आप ये नहीं बोल सकते सर ये आउट ऑफ सिलेबस पर्सन है, क्योंकि आपके भूगोल है और ये भूगोल की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ तक पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ तक कि बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ तक बताइए, ये भूगोल के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन में आती है। हमने सबसे पहले क्या चीज़ जाना, हमने सबसे पहले जाना भूगोल। भूगोल क्या है? तो मैंने कहा भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। हमने कहा भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब जाना तो पृथ्वी, और गोल का मतलब जाना तो आकृति। यहाँ तक समझ में आया? फिर मैंने कहा कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। भूगोल की उत्पत्ति के लिए हमने 3 भाषाएं ली। कौन कौन सी ली? सबसे पहले हमने ली कौन सी? ग्रीक भाषा, फिर उसके बाद में हमने ली अंग्रेजी भाषा, फिर ली हिंदी भाषा। और इन तीनों भाषाओं में हमने चर्चा की और इनके विद्वानों को बोला कि आप पता लगाइए कि जो भूगोल है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले ग्रीक भाषा वालों ने कहा कि जो आपके भूगोल है ना, ये ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो हमने कहा कैसे, बताओ। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी ग्रीक भाषा है ना, इसके 2 शब्द हैं। इनके 2 शब्द कौन कौन से हैं? जरा देखिएगा इनके 2 शब्द कौन कौन से हैं। तो इनके 2 शब्द जो हमें देखने को मिले सर, वो 2 शब्द कौन कौन से मिले हमें? हाँ, इनके 2 शब्द देखने को मिले। कौन कौन से? एक तो मिला हमें ये जी, एक मिला हमें कौन सा? ग्राफी। ठीक है, ग्राफो। अब इसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, जी और ग्राफो ने दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? भूगोल बना रहे हैं। यहाँ तक हमें समझ में आता है। लेकिन एक काम कीजिए, आप हमें इसको थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। डिटेल में मतलब हम जानना चाहेंगे इसका अंग्रेजी में अनुवाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद जान लो। तो ये जो जी है ना, इस जी को हमने अंग्रेजी में क्या कहा था? जियो कहा था। और जियो जो शब्द है ना अंग्रेजी का, इसको हमने हिंदी में क्या कहा था? पृथ्वी कहा था। इसके बाद मैंने कहा था जिसको हम हिंदी में पृथ्वी बोल रहे हैं ना, इस पृथ्वी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जियो। और जिस जियो को हम अंग्रेजी में जियो बोल रहे हैं ना, उसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? हम जी बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पर ग्रीक भाषा का एक शब्द बचा हुआ था, ग्राफो। इसका जब हमने क्या किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, तो इसका मतलब हमारे पास निकल के आया ग्राफी। और जब हमने इस ग्राफी का ट्रांसलेट हिंदी में किया, तो हमारे पास निकल के आया क्या? एक तो वर्णन करना और एक अध्ययन करना निकल के आया। तो हमारे पास इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक परिभाषा निकल के आई कि पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, हमको इसने क्या हिंदी में तो हमने इसको भूगोल बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया? अंग्रेजी में इसको जियोग्राफी बोल दिया। ठीक है, तो आप इसकी एक डेफिनेशन लिखा दीजिए। तो हमने कहा डेफिनेशन लिख लो, वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? आपके भूगोल कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हमने आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो ये सब्जेक्ट है ना, या भूगोल में हमें क्या चीज़ पता चली। और यहाँ तक की सारी कहानी थी ना, ये सारी कहानी हमें यहाँ तक की पता चली, ये सारी कहानी थी। सारी कहानी में हमें सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली, वो चीज़ ये देखने को मिली कि आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में आपको किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भूगोल, इस भूगोल में आपको किसके बारे में पढ़ने को मिलेगा? उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको पृथ्वी के बारे में। यहाँ तक जानने के बाद में हमने कहा चलो ठीक है, इसको किसी न किसी ने तो सबसे पहले लिखा होगा ना भूगोल को, किसी न किसी ने तो इसके बारे में जाना होगा, या फिर किसी न किसी ने तो इस भूगोल के बारे में मतलब सबसे पहले अध्ययन किया होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अध्ययन किया, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इसके बारे में लिखा, उस व्यक्ति का हमें नाम मिलता है। और उसको हमने कहा कि वो भूगोल के जनक थे। भूगोल के जनक हमें मिलता है हेकेटियस्ट। और हेकेटियस्ट की एक बुक मिलती है हमें, कौन सी? जेम्स पीरियडस। इसके बाद में हमने कहा व्यवस्थित भूगोल के जनक, तो वो मिलते हैं हमें एरेटोस्थनीज। इसी ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसकी बुक थी जियोग्राफी का। इसमें भूमध्य रेखा परिधि की लंबाई नापने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। उसके बाद हमने कहा कि भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो आपने कहा कि भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, एक भौतिक भूगोल, एक बांटा गया है मानव भूगोल। सबसे पहले भौतिक भूगोल का अगर जनक देखें तो पोलिडोनियस इसका नाम मिलता है। अगर मानव भूगोल के जनक के बारे में बात करें तो रिटर, रेडजेल या ब्लोब्स इसका नाम मिलता है। हमने कहा आधुनिक भूगोल के जनक कौन थे? तो वह थे हम्बोल्ट। और इसके बाद में हमने कहा जो भारत के भूगोल के जनक थे वो कौन थे? जेम्स नेनेल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी समझ में आया और समझ लेना। नोट्स हैं अच्छे तरीके से एक बार सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, अगर आप चाहो इनको उतारना तो उतार सकते हो।
ठीक है। वैसी ऐसी कंप्लीट क्लास आपको मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल में, आप इसको सब्सक्राइब कर लें।